ठीक है, आते चलो एक दो क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप से, है ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस √3x minus y plus 1 is equal to 0 and x minus 1 plus 2 is equal to क्वेश्चन में ये होना चाहिए था अक्यूट एंगल, फाइंड अक्यूट एंगल। जनरली क्या है, एंगल का मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो अक्यूट है। अच्छा, तो बेसिकली आप देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, है ना। दो रास्ते हैं आपके पास, कोई भी अप्लाई कर सकता है ना, लेकिन हम ये वाला अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा भर लेते हैं कॉपी। अच्छा, a1 है √3, b1 है -1, c1 है 1, a2 है 1, b2 है -1, c2 है 2। Therefore, tan theta is a1 b2 minus a2 b1, ये +1 हो जाएगा ना, अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। एक्चुअली √3 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, √3 बड़ा कि 1 बड़ा, √3। तो यहाँ ये देखो -√3 प्लस 1 है, तो नेगेटिव साइन कॉमन होगा ऊपर से, तो वो क्या हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा, इसे √3 -1 अपॉन, अरे ये तो 2 -√3 पक्का श्योर है, इसको राशनलाइज किया ना पक्का 2 -√3 आएगा। अच्छा, ये tan 15 डिग्री वाला है ना, tan 15 डिग्री है। अच्छा, शायद से हम यही याद रखा हमने कि tan 15 डिग्री 2 -√3 होता है, लेकिन इसका दूसरा वर्जन है ये √3 -1 अपॉन √3 + 1। अच्छा, एक मिनट, फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना है, -a/b माने √3। सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है, -a/b 1 है। remember इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन 60 और इसका इंक्लिनेशन 45। तो क्लियरली एंगल बिटवीन देम हैज टू बी, कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर ये स्टैंडर्ड एंगल्स अगर मिलेंगे तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। बट इफ यू आस्क मी आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस वन। शायद से आज के लिए याद रहेगा, कल के दिन भूल जाओगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन इफ लाइंस p into p² + 1x and p² + 1 into x² is p² + 1 into y plus 29 is equal to 0 are perpendicular to the same line, perpendicular to the same line या पैरेलल भी हो सकता था ना, यहाँ पैरेलल भी हो सकता था, सेम क्वेश्चन। देन p की वैल्यूज निकालनी, we need to find the values of p। क्वेश्चन नंबर 3, if 2x plus a² y plus 2 is equal to 0 and x plus a minus 1 into y minus 1 is equal to 0 are perpendicular, then a की values, find angle between the lines x minus 1 minus y minus 1 0 and x is equal to 4। find angle between the lines
तो 3x minus y plus 1 is equal to 0 and y is equal to minus 2. इंटरेस्टिंग है ना, आते हैं। ये देखो दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू दी, अच्छा एक लाइन है, मान लो देयर इज अ लाइन, मान लो L1 इज परपेंडिकुलर टू से दिस इज L, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L एंड लाइन L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L, तो आपस में दोनों पैरेलल होंगे। अगर यही क्वेश्चन दे आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन L1 L2 L still would have been same, है ना। अच्छा, very interesting question. They are both perpendicular to the same line या they are both parallel to the same line. Ultimately दोनों lines अपने आप parallel हो जाएंगे। अच्छा, दोनों lines parallel है माने n1 is equal to n2। अच्छा, इसका slope minus of p square plus 1 upon minus 1 is equal to इसका slope minus of p square plus 1 upon, ये भी p square plus 1 है क्या? हाँ, p square plus 1। अच्छा, बात ये कि p square plus 1 कभी 0 होता ही नहीं, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस साइन भी कटेगा, तो ये देखो pq प्लस p इज इक्वल टू क्या है, -1 है। अच्छा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई क्या? 2 डालो, 0 से नहीं होगा, 1 पे और ऊपर चल जाएगा। -1 पे क्या होगा, -1 प्लस 1। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने कहीं गड़बड़ किया क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ना, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, आई विल टेल यू व्हाई। मैंने पता नहीं मैंने जानबूझ के किया कि कहां से लिया। अच्छा, ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू पुट p पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि पुट p 0 पे कितना हो रहा, इसकी वैल्यू होएगा, हो रहा है 1, p = 1 रखेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा 3, p = -1 रखेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा -1 प्लस 1 -1 कटेगा, -1 बचेगा। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे p का तो पॉजिटिव ही होगा, माने ये कभी 0 हो सकता है क्या उधर साइड में, नहीं, 0 पे तो ये 1 आ रहा है, अभी भी 0 नहीं है। जब -1 रखेंगे तो ये -1 है, इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इसका एक जो ग्राफ ऐसा है, -1 पे -1 है, इसकी वैल्यू -1 पे -1 है, और 0 पे कितना आ रहा, 1 आ रहा, 0 पे 1 आ रहा, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होता है, जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ऐसा होता है, इस ऐसे पहले किया था हमने 1 2 3 रूट्स, लेकिन वो ऊपर नीचे ऐसा जाना चाहिए। लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू रखने से पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू रखने से नेगेटिव, तो लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसके बीच में, p = 1 और p = 0 के बीच में। देखो पक्का ग्राफ जो है वैसा क्रॉस होगा, समवेयर बिटवीन -1 0 पे ये 0 होगा, जरूर होगा, क्योंकि -1 पे इसकी वैल्यू आ रहा है -1, 0 पे इसकी वैल्यू आ रहा है 1, माने नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, तो बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू होगा p का जिस पे ये 0 हो जाए, और सिर्फ एक ही वैल्यू होता है p का। तो शायद से क्वेश्चन चेंज करेंगे, देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ p is 1, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ p is 1। अच्छा, एक और रास्ता है अपने लिए, वो है इसको डिराइव करने में। लेट्स डिराइव दिस। डिराइव करने से क्या होगा,
ये हमेशा पॉजिटिव है। रिमेंबर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है। याद है एओडी के वक्त क्या था हमने इस फंक्शन को डिराइव किया, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा एफ डैश ऑफ टी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, माने नीचे से जाएगा ऊपर ऊपर ही जाएगा, माने वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, माने इसके लिए कितने रूट्स होंगे। रूट का मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस बिकम्स 0 है ना, p का एक ही वैल्यू है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया या आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, ठीक है, पता नहीं कहां से कहां चला गया, एओडी में चला गया, स्ट्रेट लाइन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। एनीवे ये हम मैट्रिसेस के वक्त भी बात किया था हमने, याद है मैट्रिसेस में क्यूबिक पॉलिनोमियल आया था, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो जनरली जब वो सॉल्व नहीं होता है ना, तो मान लो कि पकड़ के चलो उसका एक ही रियल वैल्यू है, और वो कैसे पक्का करोगे, डिराइव करके, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है। एनीवे है ना, इस पे और आते हैं बात लेटर ऑन। आते क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 माइनस फर्स्ट लाइन का स्लोप -2/a² इनटू सेकंड लाइन का स्लोप -1/a- इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा ये माइनस साइन कटेगा तो -2 इज a³ - a², तो a³ - a² प्लस 2 0, यार फिर से क्यूब आ गया। अच्छा लेकिन अच्छी बात ये है कि -1 डालने से ये सॉल्व हो रहा है, देखो सॉल्व हो रहा है क्या, देखो पुट a -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 2 0। अच्छा a का वैल्यू आ ही गया, a -1 एक वैल्यू है, तो जनरली हम क्या करते हैं इसके बाद सिंपल डिवीजन, याद है, तो 1 -1 0 2, a वाला टर्म नहीं है, इसके बाद -1 है, ऑलवेज स्टार्ट विद 0, वर्टिकली ऐड क्रॉस में मल्टीप्लाई, वर्टिकली ऐड क्रॉस में मल्टीप्लाई, वर्टिकली ऐड क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो रिमेनिंग बचा हुआ पॉलिनोमियल क्या है, a² - 2a प्लस 2 0। जनरली क्या है ऐसे केसेस में ना, पहले d निकालो, इसका d कितना आ रहा, b² माइनस नेगेटिव है, d नेगेटिव है, तो कोई रियल रूट है इसके लिए नहीं, तो a का एक ही वैल्यू है और वो है -1। ओके नाउ इफ यू नोटिस क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में आपने नोटिस किया है कि वन ऑफ द लाइंस, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर पैरेलल टू y एक्सिस है, और ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू x एक्सिस है। वेरी इंटरेस्टिंग। हम पहले उठाते क्वेश्चन नंबर 5 उठाएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 उठाएंगे। इसको ना नोट में आपको नोट करना है, नोट में नोट करना है, राइट, कैसे है ना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस when one of the lines is parallel to x axis, है ना, y is equal to -2 parallel to x axis, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता तो इस केस में फोटो कैसे दिखेगा, ये तो एक लाइन पैरेलल वाला कौन सा, y is equal to -2 वाला, और मान लो ये अपना गिवन लाइन है, तो इनके बीच का एंगल फाइंड करना है ना, एग्जैक्टली, ये थीटा है तो ये तो थीटा होता है, इज इट, माने बेसिकली if one of the lines is parallel to x axis then angle between them is actually inclination of first line, simple, very simple। माने आप ऐसे लिख सकते हो which is tan inverse of m1 mod m1, अच्छा mod m1 क्यों, because we are only interested in finding acute angle, है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा बट अंडरस्टैंडिंग भी है बस, है ना। अच्छा इसके लिए क्या होगा, अच्छा ये गिवन लाइन है ना, इसका स्लोप क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
तो ये y इज इक्वल टू -2। इसका स्लोप क्या है? m1 कितना है? √3। तो थीटा इज सिंपली tan इनवर्स ऑफ √3 व्हिच इज हाउ मच? 60 डिग्री। सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट नोट पे। What happens if one of the lines is parallel to y-axis? Okay. In that case what happens? बताओ, ये बताया, right? When one of the lines is parallel to y-axis, तो उसका फोटो कैसे बनेगा? तो फोटो ऐसा बनता है ना, तो प्रॉब्लम अपना लाइन ऐसे कुछ होगा, राइट? क्या करें? ये थीटा फाइंड करना है देखो, यस। अच्छा, ये तो थीटा फाइंड करना है और आपने नोटिस किया 90 माइनस। सिंपल है, पक्का श्योर है? ये मतलब हाँ, अच्छा भाई बोला क्या? अच्छा वेरी गुड, तो जोर से बोलता जाओ यार, ऊपर से मास्क पहनता है ना, वैसे बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा। अच्छा, तो रिमेंबर ये थीटा फाइंड करना है, रिमेंबर ये थीटा 1 है, so clearly therefore theta is angle between them is 90 minus theta 1, 90 minus theta। अच्छा ओके, अच्छा माने ये 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड m1, सही है क्या? अच्छा 90 माइनस tan इनवर्स क्या होता है? 90 माइनस tan इनवर्स क्या होता है? cot इनवर्स। और cot इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन m1। ये सब कोई अननेसेसरी है ना, बस ये बेस्ट था, बस थीटा निकालो 90 माइनस कर डालो, खत्म। या अगर आपको याद रखना है फॉर्मूला के फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ m1 डायरेक्टली या tan इनवर्स ऑफ वगैरह वगैरह। एनीवे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपने नोटिस किया मैंने जानबूझ के सेम लाइन कंसीडर किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो गिवन लाइन का जो इंक्लिनेशन है या गिवन लाइन का जो स्लोप है वो है √3। तो इसका इंक्लिनेशन बनेगा, माने थीटा 1 बनेगा 60 डिग्री। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 माइनस 60 व्हिच इज 30 डिग्री। सिंपल है, या आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना, या tan इनवर्स ऑफ 1 by m1 1/√3 व्हिच इज 30 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा तो। चलिए फॉर्मूला याद नहीं रहता अपने को, है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने को, है ना, हमेशा वी नीड दैट अंडरस्टैंडिंग। और दो नोट है, फटाफट नोट करेंगे। नेक्स्ट ये नोट 3 है ना, if two lines are sorry, if inclinations of two lines are complementary, then m1 m2 is 1। ना कोई काम की चीज नहीं है वैसे भी, बस नोट्स भरना है अपने को, तो इसलिए नोट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का इंक्लिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, माने है ना, अगर अच्छा थीटा 1 थीटा 2 है दोनों का इंक्लिनेशन, तो थीटा 1 प्लस इज 90। सिंपल है। अच्छा एक काम करूंगा मैं, इसका ऐसे लिखूंगा, चलेगा? स्लोप्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? दोनों तरफ से tan, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा, ये tan थीटा बना, बट cot थीटा 2 का मतलब, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो m1 m2 इज इक्वल टू 1। इंटरेस्टिंग। और एक नोट 4,
two lines are equally inclined to coordinate axis, then m1 plus m2 is equal to 0. ये हम जानते हैं अच्छे से, isn't it? Oh sorry, equal inclined to x axis, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. अच्छा क्या है देखते हैं. What is meaning of equal inclined to x axis? अच्छा ये देखो अगेन यू सी इसको भी ट्रिकी. एक लाइन m1 है, इसका इंक्लिनेशन, और दूसरा ने अगर मान लो अगर आपको ऐसा होता है ना, तो अगर दोनों इक्वल इंक्लाइंड है विद x एक्सिस, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए ना. तो इसका इनका बोलने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा है. इनका बोलने का मतलब ये है कि दूसरा ने ना ऐसा लिया होता है, बट पता नहीं यू नो सीरियसली दिस इज सम वियर्ड स्टफ है ना, एकदम वियर्ड है. वो बोल रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड, यानी एक लाइन x एक्सिस जितना एंगल बनाएगा दूसरा भी उतना ही बनाएगा. तो ऐसे भी हो सकता है या वो ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है. तो इफ यू आस्क मी दो कंडीशंस होना चाहिए था, m1 plus m2 0 या m1 is equal to m2. This should be correct in class, but टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही दिया है, लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ना, राइट. अच्छा, दे आर इक्वल इंक्लाइंड टू x एक्सिस का मतलब दे आर मेकिंग इक्वल इंक्लिनेशन विद x एक्सिस. ये केस है, दिस इज केस 1. ये केस 1 है ना. केस 1 में देखो उनका इंक्लिनेशन सेम है, तो सिंपली थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, तो m1 इज इक्वल टू m2. लेकिन ये तो दूसरा केस जो है ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला एंगल 45 है. सॉरी, ये जो भी एंगल होता है तो एक और लाइन ऐसा होगा, है ना, पॉसिबिलिटी है. तो ये कैसे करें? सिंपल. तो इसका स्लोप कितना होगा? m1 इज tan थीटा. अच्छा, इसका इंक्लिनेशन एक्चुअली कितना है? 180 माइनस थीटा 2 है, सही है क्या? तो m2 का स्लोप कितना होगा? सॉरी, ये भी थीटा 1 नहीं होना चाहिए ना, क्या कर रहा हूं मैं? ये भी थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 है, तो ये 180 माइनस, क्योंकि वो इक्वल इंक्लाइंड बोला, पता नहीं मैं थीटा 2 भी दिया, दोनों सेम एंगल्स है. तो m2 इज tan 180 माइनस थीटा 1. इसका मतलब माइनस tan थीटा 1 माने माइनस m1, तो m1 plus m2 is 0. So just keep this in mind. If a line is equal inclined to x axis के साथ दोनों लाइन सेम एंगल्स बराबर, तो एग्जैक्ट इक्वल भी हो सकते हैं इंक्लिनेशंस. उनके इंक्लिनेशंस एक थीटा रहा तो दूसरा 180 माइनस थीटा भी हो सकता है. अच्छा, यदि टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो रिमेंबर y is equal to x या y is equal to उससे पैरेलल हो गए लाइंस, माने दोनों लाइंस के स्लोप्स +1 या इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होता. यदि वो इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सिस होता, दोनों स्लोप्स इक्वल है या दोनों स्लोप्स का एडिशन -1. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क, राइट, देन यू विल फाइंड आउट. ओके, बस एक ही क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स फर्स्ट passing through the comma 7 and first parallel to second perpendicular to y is equal to, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है. आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, देख के आंसर करने टाइप क्वेश्चन से. फाइंड
equation of lines passing through -9 -3 and first parallel, second perpendicular to x is equal to 1. Find equation of lines first parallel, second perpendicular to 2x plus 3y is equal to 7 and both are passing through 2 comma minus. Both are passing through 2 comma minus. If Vx intersects coordinate axis at A and B, then find perpendicular bisector of ED. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दिस लाइन इंटरसेक्ट कॉर्डिनेट एक्सिस एट AB. मैंने फोटो कैसे दिखेगा इसका? ऐसे दिखेगा वो A B, सही है. अच्छा, तो वो लाइन ऑब्वियसली AB से परपेंडिकुलर होगा और उनका मिड पॉइंट से पास करेगा, सही है. तो इसका परपेंडिकुलर अगर आप जानते हैं 4x - 3y इज इक्वल टू k. बस आपको क्या फाइंड करना है? बस AB का मिड पॉइंट, है ना, इजी है. अच्छा, फर्स्ट का क्या है आंसर? पैरेलल का मतलब y = 7, परपेंडिकुलर सिंपल. पैरेलल का मतलब ऐसे दिखता है, सेम है. अच्छा, सेकंड का x - 9 और y माइनस, सही है. थर्ड और फोर्थ आप लोग कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, विद दिस वी मोर और लेस फिनिश्ड जनरल का, है ना. अच्छा, पैरामेट्रिक का बहुत दूर क्या 2-3 क्वेश्चन. The distance of the point 3,5 from the line 2x plus 3y minus 14 is equal to 0. Measure parallel to, है ना, next question. Okay, write down a line passing through 3,4, a line P passing through 3,4 makes 30 degree with x-axis. Right. Then find points on this line which are at a distance of 4 units from P.
बस ये 2 क्वेश्चंस करो। सो कल से हम और भी मैंने यू नो राइट नाउ यू सी वी हैव डिस्कस्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइंस, राइट। अभी बस अपना आगे भी कॉन्सेप्ट बाकी है अपना, ठीक है। तो राइट, स्टॉप